ರೆಡಿ ಬೈಕ್ ಚೆಕ್ stopped at 163 kilometer for lunch break. Missed my friends. वो एक्चुअली उनको पीछे रुकना था, उन्होंने मुझे बताया भी था, बट मैं स्पीड में था तो रुक नहीं पाया। देखा नहीं कि वो लोग पीछे रुक गए थे। शायद उन्होंने आवाज़ भी दिया बट मैं सुना नहीं, तो मुझे आगे आना पड़ा। मैं यहाँ रुक करके खाना खा रहा हूँ, पीछे से शायद वो खाना खा के आएंगे तो विल जॉइन देम। और चेक पॉइंट के लिए अभी और 40 किलोमीटर दूर है, और ये सुबह से लेकर 5:30 के बाद अभी का तीसरा ब्रेक है। द टाइम नाउ इज़ 1:13 इन द नून। और देखते हैं, अभी खाना खा के फिर 40 किलोमीटर खींच के चेक पॉइंट पे पहुंचना है। मौसम बहुत अच्छा है। आई थिंक दैट्स हाउ इट विल हेल्प। अभी तक तो काफ़ी अच्छा रहा। ये है मुंबई बेंगलोर हाईवे। ढाबे में रुका हूँ।
तक तो आ चुके थे 170 किलोमीटर्स प्लस। लंच के वजह से थोड़ा ब्रेक मिल गया था, बट अब सामने आप देख सकते हैं खुला आसमान और क्लियर स्काई। और सुबह का राइड आप देख ही रहे थे कि बारिश था उस समय, बट अब तक जो कितनी देर राइड करने की वजह से लग रहा था कि अब थोड़ी सी थकान होने लगी है और धूप भी चढ़ने लगा है। तो गर्मी की वजह से आप समझ ही सकते हैं कि जल्दी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। तो दिस वाज अ टाइम वेयर इट वाज गेटिंग लिटिल टफर। तो आइए देखते हैं आगे राइड कैसे चलता है और कब तक जा कर के हम अगले चेक पॉइंट पे पहुंचते हैं। शॉर्ट ब्रेक के बाद फिर चल पड़े हैं। अभी और दूर जाना है अगले सीपी पॉइंट के लिए। दोपहर होने की वजह से, दोपहर के बाद होने की वजह से, अब धूप भी बढ़ने की वजह से और टेम्परेचर ज़्यादा होने से टायर्डनेस होने लगा है और पसीना ज़्यादा होने लगा है। तो अब हाइड्रेट होते रहना ज़्यादा ज़रूरी है। द गुड पार्ट इज़ काफ़ी अच्छा काले बादल छाए हुए हैं, तो डायरेक्ट धूप का एक्सपोजर नहीं है। टायर्डनेस तो ज़रूर हो रहा है, आप समझ सकते हैं। सुबह 5:30 बजे से राइड करते आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बॉडी में अपने आप थोड़ा सा टायर्डनेस हो जाता है। द बेस्ट पार्ट इज़ बॉडी और माइंड का जो सिंक्रोनाइजेशन है, उसी की वजह से ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर माइंड को रिवर्स पेडलिंग पे छोड़ दें तो डेफिनेटली वो बॉडी को भी रिवर्स पेडलिंग पे मजबूर कर देगा। तो माइंड को फॉरवर्ड पेडल रखना ज़रूरी है। दैट इज़ थ्रू लुकिंग एट गुड व्यूज़, सीनिक व्यूज़। अगर कोई चीज़ देखने लायक दूर से दिख रहा है तो उसको एडमायर करते हुए पेडल करते जाएं। बॉडी के कंडीशंस पे ज़्यादा ध्यान ना दें। बस यही सब चीज़ें हैं, दोनों का सिंक्रोनाइजेशन मिलाना है, बॉडी एंड मेंटल कंडीशन का, तो अपने आप बॉडी फिज़िकल कंडीशन बेटर हो जाता है। सो यही देखते हुए मैं आगे बढ़ा हूँ। हम तीनों लोग आगे चल पड़े हैं, सबसे आगे हम ही हैं। लेफ़्ट में मेरे जो हैं वो प्रवीण हैं, ही इज़ इन एयरफोर्स। एंड राइट साइड में जो है वो सर ही इज़ अ साइकिलिस्ट हिमसेल्फ एंड अ रेसर। तो उनका परिवार पूरा साइकिलिंग प्रोफेशन में ही है और ट्रेनर्स भी हैं। तो ही इज़ अ वेरी गुड साइकिलिस्ट। तो कंसिस्टेंट साइकिल राइड करते रहते हैं। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऐसे लोगों के साथ मुझे राइड करने को मिल रहा है। वाह, आप सामने देख सकते हैं पीक पॉइंट पे आकर के फिर थोड़ा सा डाउन होने लगे हैं, तो फिर देखने को मिल रहा है कितना अच्छा सा व्यू है। आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं मेरे जो माउंटेन रेंज जैसा दिख रहा है और राइट में पत्थर के पहाड़। सो इट्स सच अ फैंटास्टिक व्यू। इतना अच्छा रोड बिल्ड किया है गवर्नमेंट ने। इस वजह से भी मतलब हम जैसे साइकिलिस्ट के लिए हो या मोटर व्हीकल राइडर्स के लिए हो, ये रोड काफ़ी अच्छा है बैंगलोर तक भी पहुंचने के लिए। बस ऐसे ही राइड करते करते मज़ा लेते हुए हम चल पड़े हैं। देखते हैं और आगे कितनी देर तक हम चलेंगे और कितने बजे तक अगले सिटी पॉइंट पे पहुंचेंगे। ऐसे एरोबिक कंडीशन बना के चलने से और अच्छी स्पीड की वजह से और मोमेंटम भी मिल जाता है, तो मज़ा आता है राइड करने में। अल्टीमेटली साइकिलिंग एक मज़ेदार पैशन भी है।
we are at 222 selfie checkpoint, Sarvodaya Hotel. Now the time is 4:15. We'll take about 10 minutes break and we'll leave. A short tea break or a juice break और निकल जाएंगे आगे अब. कोई डाला नहीं अभी? कोई नहीं, हम ही हैं. Finally, the champions have arrived. For the first city. For the first city. अभी हम 236 किलोमीटर पे हैं. टोल पे एक 5 मिनट ब्रेक के लिए रुके हैं और अभी बस निकलना ही है. अभी शाम हो रही है और धूप भी कम होने लगा है तो स्पीड पकड़ सकते हैं और 70 किलोमीटर करीब पकड़ना है, कवर करना है. कितने किलोमीटर हो गए? 267. सो वी आर एट 267. टुक अ टी ब्रेक. थक गए. 3 लोग हैं हम साथ में चल रहे हैं. ये शिवराज पाटिल सर है और ये सर. हाउ इज इट गोइंग सो फार? बहुत मज़ा आ रहा है. वैसे अभी तो कोई दिक्कत नहीं. अभी टेल विंड है. अभी वापस जाते वक्त लगेगा क्या करना है, कैसे चलना है. तो स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा. यस, नया स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा. अभी तो एंजॉय किए हैं राइड. ओके. हाँ, तो अभी आइए सर, पकोड़े का भी एंजॉय करते हैं. गरम पकौड़े. गरम पकोड़े खाते हैं, फिर चलते हैं, खींचते हैं 37 किलोमीटर्स हैं. अभी और खींचना है. बाकी जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना रेस्ट लेने के लिए थोड़ा समय मिलेगा. ओके, साइनिंग आउट. कीप यू अपडेटेड. गुड इवनिंग. At about 320 kilometers we have stopped for a short break for about 5 minutes. So it's just a quick relief break. Again we'll have to go for another 20 kilometers for the hotel to freshen up, take shower and if needed take a short nap and then leave. So yeah, it's tiring but weather is favorable. There is some amount of tailwind as well, so ठीक चल रहा है अभी तक. होप सो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा. दोस्तों, सुबह के 4:20 हो रहे हैं और अभी 391 किलोमीटर्स क्रॉस किया है मैंने. अब सोलो राइड ही चल रहा है पिछले 2 घंटे से. ये चित्रदुर्ग के रास्ते में है अभी
रोड बहुत अच्छा है पर कहीं पर भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सो ना कोई ढाबा है ना टी स्टॉल है। पिछले 2 घंटे से मैं देख रहा हूँ और आगे भी देख रहा हूँ, रास्ते में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। भूख ज़बरदस्त की लगी है और कुछ तो चाहिए जैसे लग रहा है खाने के लिए, और अपने पास कुछ है नहीं अभी। जो कुछ भी था सब ख़त्म हो गया। अब तो फिर चलते जाना है आगे कोई शॉप के लिए और कुछ ना कुछ वहाँ बैठ के खाना है, फिर आगे बढ़ना है। काफ़ी हेडविंड है, बहुत ज़्यादा। जाते समय फिर भी कन्वीनियंट था, अब बहुत ज़्यादा हेडविंड होने की वजह से आगे पुश ही नहीं कर पा रहा हूँ। स्लोली आगे जा रहा हूँ। फिर मिलता हूँ दोस्तों। साइनिंग आउट फॉर नाउ, बाय। हाय फ्रेंड्स, ठीक इस समय जहाँ आप पिछला फुटेज देख रहे थे, फिर मैं आगे चलता रहा। करीब 5-5:15 बजे सुबह मुझे दूर एक शॉप नज़र आई, एक टी शॉप। फिर मैं सीधे हिम्मत किया और राइड करता चला गया। इस समय तक तो नींद भी बहुत आने लगी थी और भूख से ज़बरदस्त हालत ख़राब थी, तो जो कि मैं पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं था, कोई फूड साथ में कैरी नहीं कर रहा था क्योंकि रात को मिला नहीं था एक्चुअली। तो कैरी नहीं करने की वजह से मजबूरन मुझे ढूंढते हुए जाना था। तो जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा शॉप के पास, तो मैंने देखा वो सिर्फ एक छोटा सा टी शॉप था, कुछ बॉटल्स में बिस्किट्स वगैरह रखे हुए थे। मैं साइकिल लगाया और मैंने जा करके शॉपकीपर से कुछ कहा नहीं, पूछा नहीं, सीधे मैं कूद पड़ा और जो मेरे हाथ लगा मैं निकाल करके खाने लगा। और मुझे याद भी नहीं मैंने कितने चाय या कितने बिस्किट्स और बन्स या पता नहीं स्नैक्स क्या जो थे, मैंने जितना मन किया उतना खाया और अपने आप को थोड़ा सा स्टेबलाइज़ किया। तब जब हिम्मत आई तो उसके बाद फिर मैं 10 मिनट रुक करके चलने लगा, जो कि समय इतना नहीं बीत चुका था और रात के 1 मिनट भी मैं सो नहीं पाया था। यानी कि सुबह 5:30 बजे राइड स्टार्ट करके पूरा दिन राइड किया। रात को 12:30 बजे करीब हम पहुँचे रेस्ट पॉइंट पे। फिर वहाँ पर नींद आई नहीं कई कारण की वजह से, तो फिर चलते जाना पड़ा। नहा करके 2 बजे मैं फिर निकल पड़ा था। बट नहीं सोने की वजह से वो नाश्ता जो सुबह मैंने स्नैक्स खाया उसके तुरंत थोड़ी देर के बाद बहुत नींद आने लगी। और मैं वो फ्लाईओवर से उतर रहा था हाईवे पे, तो फिर मैंने देखा साइकिल अपने आप लेफ़्ट राइट जाने लगी और मेरा दिमाग पूरा हेलुसिनेट करने लगा, जैसे कुछ ना कुछ नज़र आ रहा है, ऐसे होने लगा था। तो मुझे पता चल गया था कि मैं ज़बरदस्त नींद में हूँ और इस समय राइड करना ठीक नहीं और अकेले था। तो हाईवे और कोई रास्ता जगह तो थी नहीं, न मंदिर न कुछ, तो मैं सीधे गया ऐसे ही फुटपाथ पे। साइकिल को मैंने पकड़ लिया, पकड़ के फुटपाथ पे बैठा और साइकिल को सामने रख करके ऐसे सपोर्ट ले करके मैं सो गया। और 1 सेकंड के अंदर शायद मुझे नींद आ गई और मैं जब उठा तो करीब आधा घंटा या 35 मिनट्स कुछ हो गए थे। तो मैं पूरी तरह से बैठे बैठे सोया था साइकिल को पकड़ के, और सो करके जब उठा तो हल्का सा थोड़ा बेटर फील होने लगा। मैं गोप्रो ऑन करना भूल गया, वीडियोस लेना भूल गया, क्योंकि दिमाग पूरा सिंक से बाहर हो चुका था। इतनी नींद और इतना थकान और फूड कंडीशन की वजह से हालत मेरी ख़राब हो चुकी थी। बस कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम साथ में कुछ रखें खाने के लिए और ज़रूर सोने की कोशिश करें, अनलेस अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस्ड हो नींद को संभालने के लिए। पिछली बार 600 जब मैंने किया था तो मैंने मैनेज कर लिया था, सिर्फ 1.5 घंटा सो करके फिर मैंने उसके बाद तो पूरा फ्रेश होकर राइड किया था। बट इस बार नहीं कर पाया क्योंकि उस रास्ते में ठंडी हवा भी चल रही थी और पूरा ओपन स्पेस होने की वजह से वैसे भी मतलब हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो हेडविंड एंड ऑल दैट चैलेंजेस की वजह से ये सारे बॉडी कंडीशंस गिव अप करने लगे थे। तो फाइनली फिर मैं उसके बाद आगे यहाँ पर से निकला। चलिए देखते हैं।
we are here in a restaurant at 409 kilometers point for breakfast and quick nap. Here is our HPC chief, Mr. Shivanand. So Mr. Shivanand, how is your ride going? Yeah, it was so good. far? Now struggling with the headwind. Okay. Let's see, another 60 kilometer we have to struggle with the headwind. So what do you think by what time you will reach? By 8 p.m. today. Okay. So all fine, your health is all good? Yeah, everything is good. Okay, let's check out. Others are gearing up to leave. This is Mr. Prashant. I just want to reach Hubli. That's all I need. Take a bus. Chalo, let's leave and then we'll report back after some time. We'll give you updates and hopefully by 8, as Mr. Shivanand said, we'll try to reach by 8 or before. Thorough headwind, so it's becoming very difficult to pull. देखते हैं, कोशिश करेंगे निकलने के लिए. Signing off. Have a nice day. Bye bye. On the bridge. How's it going? Wonderful, sir. Very good, very good. Enjoy. सबकी फटी है. Thank you.